नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की। गोधरा से गौरव यात्रा तक देश भर में मोदी की छवि भले ही विलन के तौर पर उभरी हो, लेकिन गुजरात में अब भी वे अपने को हीरो मानते हैं। आखिर एक साल के दौरान गुजरात में मोदी से क्या पाया और क्या खोया? कैसे लगेगी बीजेपी की चुनावी नैया पार? क्या मोदी कर पाएंगे बघेला का शिकार? इन्हीं सभी मुद्दों पर आइए आज करते हैं नरेंद्र मोदी से सीधी बात। मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है। आपके दुश्मन आजकल आपको हिंदुओं का जिना बोलते हैं, ये सच है क्या? मैं आपको मेरा दुश्मन नहीं मानता हूँ। मैंने नहीं बोला, आपके दुश्मनों को बोला। मैं कहता हूँ आपको मैं अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ। मैंने पहली बार आपके मुंह से सुना है और मैं नहीं मानता हूँ कि हिंदुस्तान को प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति। सच ये है कि मुख्यमंत्री जनता से कटे हुए होते हैं ना। मैं नहीं मानता हूँ कि इस देश को प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति घृणा का नाम भी अपनी जुबान पर लाना पसंद करेगा। एक आपने नारा लगाया था जब एक और किया था, आपने कहा था आपनो गुजरात, कुछ एक गुजराती में तो आती नहीं। आपनो गुजरात आगो गुजरात, उसका मतलब जरा बताइए दोबारा। हम देखिए गुजरात नहीं, आप इसका बताइए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट गुजरात होगा आज कुछ। तो डिफरेंस क्या हुआ जब से आप गए? वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या आपने वहाँ पर हिंसा की आग लगा दी पूरी की? ये अलग हो गया, पहले शांति देश था, अब हिंसा का देश हो गया वो। गुजरात के अंदर साबरमती नदी में पहले बालू के टीके हुआ करते थे। इन दिनों साबरमती नदी के अंदर नर्मदा का पानी बह रहा है। यही है गुजरात आगू गुजरात। पूरे देश में पानी का कलर क्या, लाल है या सफेद है? पानी का पूरे देश में चर्चा हुआ करती थी वाटर ग्रिड होना चाहिए। 50 साल से लोग भाषण करते रहते हैं कि नदियों का एकीकरण होना चाहिए। गुजरात इस देश में पहला राज्य है जिसने साबरमती और नर्मदा नदी को मिला दिया और साबरमती नदी में मतलब आपने क्या किया? वो तो कई सालों से चल रहा था प्रोजेक्ट, पर लोग आपके विरोधी ये कहते हैं उस पानी का रंग लाल है, खून से लगा। क्योंकि पानी आने में एक दिन तो आने, एक साल में आ नहीं सकता। 25 साल से काम चल रहा था, तो आपके कार्यकाल में आ गया, ठीक है। परंतु जो उसके पीछे शायद आपको जानकारी नहीं होगी, पूरे नर्मदा की योजना में किसी जगह पर साबरमती नदी में नर्मदा पानी डालने का कोई प्रावधान नहीं है। ये हमारे आने के बाद ही पॉलिसी डिसीजन किया गया और उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और मैं आने वाले दिनों में गुजरात की वो नदियों को फिर से पुनर्जीवित करना चाहता हूँ जहाँ से नर्मदा कैनल गुजरती हैं और गुजरात की जल क्रांति इस देश को नई प्रेरणा दे। इतनी ताकत ये बात ठीक है नरेंद्र मोदी, पर आपकी गौरव यात्रा में ये सब दिखाई। आपने कहा 1 डे मैच होगा। मेरा जो आना, जब आपने स्टेटमेंट दी के आए थे कि ये 1 डे मैच चलेगी, इसका क्या मतलब था? मैंने कभी ये नहीं कहा है 1 डे मैच है। मैंने ये कहा है कि जितना मेरे पास समय है उस समय में 1 डे मैच, जैसे क्रिकेट में रन रेट होता है वैसे हमें सरकार में वर्क रेट बढ़ाना होगा और मैं वर्क रेट बढ़ाया है। पिछले 1 वर्ष में गुजरात के 18,000 गांव में 53,000 यानी 3 बार ग्राम सभाएं हुई। सरकार के क्लास 1 अफसर गांवों में गए और गांव में जाकर के 4 लाख से अधिक पेंडिंग सवालों का निपटारा किया। ये मैं कहता हूँ वर्क रेट बढ़ाना। आपका तो 1 डे का मतलब ये निकाला लोगों ने कि 1 डे में आपने रन तो स्कोर किए नहीं, फास्ट बॉलिंग करके 1100 लोग आपने मार दिए, 1100 विकेटें ले ली। ये सच नहीं है क्या? आपके अफसर सिर्फ वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने गए। पिछले इंटरव्यू में आपने मुझे 900 कहा था और इस इंटरव्यू में आता है 1100 हो गए। आप महाराष्ट्र के भी हमारे यहाँ जोड़ते हैं, बंगाल के भी हमारे यहाँ जोड़ते हैं। आपके हिसाब से कितने हुए गुजरात में कम्युनल वायलेंस के पीछे कौन लोग हैं? गोधरा की घटना न हुई होती तो गुजरात नहीं होता। और जब तक इस देश के सूडो सेकुलरिस्ट गोधरा जैसी घटनाओं की आलोचना करने से कतराते रहेंगे, आम आदमी के मन को चूकता रहता है। और देश के सूडो सेकुलरिस्टों से बचाना होगा जिनके भिन्न भिन्न तराजू हैं। कांग्रेस पार्टी ने गोधरा की आलोचना नहीं की। कांग्रेस पार्टी गोधरा की जब तक आप न्याय के तराजू को लेकर के बैठते नहीं हैं, समाज को आप न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा नहीं दे सकते। एक तरफ तो आप समाज के एक वर्ग की आलोचना करते रहते हैं और दूसरी तरफ आप दूसरी समाज से शांति और भाईचारे की अपील करते हैं। मैं समझता हूँ ये तरीके ठीक नहीं है। गौरव यात्रा भाषण नहीं करना। आपसे पूछा अभी तो आंकड़े आपने नहीं बताया। मैंने 1100 का, आपने 900 का। अब एक व्यक्ति का आंकड़े बता दिए कि आपने कितनी विकेटें ली व्यक्तियों की। पहली बात है कि न हम किसी को मारने के लिए बैठे, हमारा काम है रक्षा देना। आपके यहाँ 5 करोड़ गुजरातियों को हमने बचाया है। गोधरा की घटना के बाद 98% गुजरात जहां एक कंकर तक नहीं गिरा है,
इस सत्य को आप जुठलाने की कोशिश करोगे, हिंदुस्तान के गले नहीं आप उतार द्वारा पाते हो, यात्रा गुजरात के गले भी नहीं उतार पाओगे। सीधी बात का और गुजरात के समाज के आप बदनाम कर करके आप लोग कुछ नहीं पाते। नरेंद्र भाई, आपको इसलिए लोग कहते हैं कि आप सारे देश में विलेन हैं, अपने यहाँ हीरो बनने की कोशिश। आपने अभी तक कहा कि जो गोधरा में हुआ, कम से ये कि अगर एक खून हो तो आप खून का बदला खून से लेंगे क्या? न मैंने कभी ये कहा है। मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि गोधरा न हुआ होता तो गुजरात की हालत न हुई होती। और मतलब इसका मतलब गुजरात के बाद आप बचाने में असफल रहे, ये मान रहे हैं आप? अगर हम बचाने में असफल रहे होते तो 98% गुजरात शांत न होता। अगर हम बचाने में असफल हुए होते तो 72 आवर्स के अंदर कंट्रोल न हुआ होता। अगर हम बचाने में असफल हुए होते तो 7,000 हज यात्री गोधरा के बाद गुजरात के अंदर सम्मान के साथ गुजरात का स्वागत हुआ था। अगर हम असफल हुए होते तो गोधरा के बाद गुजरात में हजारों ताजिया के जुलूस न निकले होते। अगर हम न होते तो गुजरात के अंदर होली का त्योहार न होता। अगर हम न होते गुजरात में गणेशोत्सव न आप तो वही आपने प्रूव कर लिया कि आप जिना की भाषा बोल रहे हैं हिंदुओं की। आपने प्रूव कर दिया कि अगर 1000 से ऊपर मोड़ लग जाए तो देश के टुकड़े कराने वाले जिन्ना का नाम जिसकी जुबा पे आता है वो पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। आपकी भाषा क्या? अभी तक आपने मुसलमानों के समर्थन में एक भी नहीं बोला। मैं समझता हूँ मैं 5 करोड़ गुजरातियों के समर्थन की करता हूँ और 5 करोड़ गुजरातियों में सब जातियां आ जाती हैं। मैं उन लोगों का विरोधी हूँ जो इस देश को माइनॉरिटी मेजोरिटी में बांटते हैं। देश को माइनॉरिटी मेजोरिटी में बांट करके इस देश को तबाह किया है। मैं 5 करोड़ गुजरातियों की बात आपने तबाह किया। 5 करोड़ की बात करें, 95 करोड़ की क्यों बोल रहे हैं? मैं गुजरात में 5 करोड़ की मैं गुजरात का दायित्व हिंदुस्तानी है। मैं 5 करोड़ गुजरातियों का दायित्व संभालता हूँ और इसलिए मैं 5 करोड़ गुजरातियों की बात। आप बाकी 95 करोड़ बाहर में जाएगा? जी नहीं, मेरा दायित्व 95 करोड़ का नहीं है। आज तक वालों का है वो 55-95 अपने आपको भारतीय नहीं मानते आप क्या? मैं इस देश का अपने आप को सपूत मानता हूँ, बेटा मानता हूँ। मैं भारत को प्यार करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा दायित्व 5 करोड़। इसका मतलब ये है कि आप अपने 5 करोड़ लोगों के लिए 95 करोड़ की नींद खराब कर देंगे? जी नहीं, मैं 55 करोड़ की नींद से आराम से सो सके इसलिए 5 करोड़ गुजरातियों के माध्यम से एक गौरव यात्रा का अभियान चला रहा हूँ। गौरव यात्रा में सिर्फ आप एक कम्युनिटी की बात करते हैं, बाकी अभी तक मैंने हमेशा मियां मुशर्रफ का नाम लेते हैं। क्या मतलब है? मैं नहीं जानता हूँ इस देश का क्या कारण है। लोगों को मियां मुशर्रफ के प्रति प्रेम है। इस देश के अंदर गोलियां चलाने वाले, निर्दोष लोगों को भून देने वाले लोग, जिसने अक्षरधाम के अंदर 45 दिन की बच्ची पर गोली चलाई, जो देश का दुश्मन नंबर 1 है, उस मुशर्रफ की मैं तारीफ करूं। और मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, साबित किया कि पाकिस्तानी है उसके अंदर। साफ बात है, वो पाकिस्तान के 2 नागरिक हैं। और मैं कांग्रेस के लोगों को आह्वान करता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों को आह्वान करता हूं, उनको अगर कहना है तो कह दें कि ये आतंकवादी पाकिस्तान। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। आप कांग्रेस को सीधी बात तो बताएं कि पाकिस्तानी होने का ये हमारे पास सबूत है। जी हाँ, सरकार के पास ऊपर डाल देने से कुछ सरकार के पास हर प्रकार के सबूत हैं। जिस प्रकार के साधनों, तो बताइए ना। वही तो मैं बता रहा हूँ जी। जिस प्रकार के साधनों को लेकर के वो अक्षरधाम के अंदर आए थे, जिस प्रकार के शस्त्रों का उन्होंने उपयोग किया है, जो उनका आइडेंटिटी का पर्चा जम्मू कश्मीर के इतिहास से मिल रहा है, ये साफ हो जा रहा है कि दोनों पाकिस्तानी नागरिक थे और दोनों ने अक्षरधाम के अंदर पाकिस्तान के इच्छा पर आकर के आप पूरी अथॉरिटी से कह रहे हैं कि दोनों आए थे वो पाकिस्तान। बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। आपके पास पूरे सबूत है, आप मैं सबूतों के साथ बोल रहा हूँ। पर आपने एक और, मैंने अखबार में अख्तियार भी देखा था आपका कि जब मुशर्रफ साहब ने यूनाइटेड नेशन में कुछ बोला था, आपने एक इख्तियार दे दिया, उसके अंदर आपके समर्थकों ने इख्तियार दे दिया, मियां मुशर्रफ और मोदी चुनाव आपका। आप मियां मुशर्रफ से अपना कंपैरिजन क्यों करते हैं? देश में आप गुजरात जैसे शांत प्रदेश को यूएनओ में जाकर के मिस्टर मुशर्रफ ने बदनाम किया है। गुजरात की बात करने वाले मियां मुशर्रफ को पहले अपने दर्पण में देखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कितने बोहराओं को कत्ल किया, आप पाकिस्तान में कितने अहमदिया को कत्ल किया है, पाकिस्तान में रहने वाले हमारे गुजरात के खोजा लोगों को कितना कत्ल किया। अभी आपने कहा कि मैं तो गुजरात की बात करता हूँ, यहाँ इंटरनेशनल अफेयर्स में कहाँ पड़ गए आप? गुजरातियों के साथ कत्लेआम हुआ है। वगैला से झगड़ा करिए ना, जो आपके पीछे पड़े हुए वहाँ पर। तो वगैला से डरते हैं क्या आप? जिनको अपना कोई घर नहीं है, जो हर दिन नई नई दुकानें खोल के बैठते हैं, उनके लिए अपना समय बर्बाद मैं नहीं करता। तो आपके पुराने साथी है ना वो? तो जब साथी थे तो आपके गुरु भी हैं वो, मित्र तो आज भी हैं। बापू कहते थे आप उनकी? शायद गुजरात में सब लोग कहते थे। नहीं, आपको उनसे प्यार है? मैं उनको डरते हैं आप बापू से अपने? मैं हमेशा उनको एक मित्र के रूप में, संघर्ष के रूप में ही बोला करता हूँ और बोलता रहूँगा। अब बापू में आपको दोस्त दिखाई देते हो क्या? मैं कभी ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं, मैं व्यक्तिगत आरोप कभी न लगाता हूँ, न लगाना मुझे शोभा देता है। तो आपको लगता है कि जो आप गौरव यात्रा चला रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर चलते हैं, बार बार एक ही बात रिपीट करते, जो लगता है हर जगह जा करके, वही आपको वोट देकर देंगे? मेरी गौरव यात्रा नए नए मतदाताओं और नागरिकों के बीच में जाती है।
मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ हर दिन मुझे, और आप लोग पिछले 1 साल से एक ही सवाल पूछते हैं, सवाल बदलते नहीं है। आपको इजाजत, और मैं नए नए नागरिकों के साथ जाकर आपने एक साल से कोई जवाब भी नहीं दिया हमारी बात का। नागरिकों के साथ जाकर के नई नई बात बोलूं, ये मुझसे अपेक्षा की जाती है। आपने उस सवाल को अभी तक बनने नहीं दिया। अभी तक आपकी गौरव यात्रा और आपकी राजनीति पर फिर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। एक बार आप मुशर्रफ का नाम जब लेते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको मुशर्रफ की राजनीति और उसका जिस तरह से वो राजनीति करते हैं डिक्टेटरशिप की, वही आपकी एक भावना है। आपका स्टाइल बहुत पसंद है उनका। मुझे उसके स्टाइल से लेना देना नहीं है। मेरा संबंध उनका गुजरात और उनका भी नफरत राजनीति है, आपकी नफरत की राजनीति है। मेरा सीधा सीधा एजेंडा है, वो हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 हैं। जब तक वो आतंकवाद को पनाह देते हैं, वो मानवता के दुश्मन नंबर 1 हैं। और किसी में तो खुल करके बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, और मैं खुल करके बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। मुझे उस व्यक्ति से झगड़ा नहीं। उनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। आपकी पार्टी में कहती है आप कंसल्ट नहीं करते, आप डिक्टेटर हैं। हम हैं जो जिसको डेमोक्रेसी में विश्वास है। हम बार बार कह रहे हैं गुजरात में चुनाव करवाओ। डेमोक्रेसी में विश्वास हमारा है, उन लोगों का नहीं है जो कहते हैं चुनाव टालो, चुनाव मत होने दो। गुजरात में चुनाव होगा तो राजनीति उनकी समाप्त हो जाएगी। उनको कहिए डिक्टेटर। हम तो लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोगों के पास जाके कह रहे चुनाव लाइए, लोग कता रहे। आपको तो यहाँ से भेजा गया था ना, पैराशूट करके बिठा दिया गया था सबके मैं ऊपर। चुनाव जीत करके आया हूँ। विधायकों का विश्वास, विधायकों से जीते आप, विधायकों का विश्वास बड़ी मुश्किल से मैं जीते थे आप। मैं 20,000 वोट से जीता हूँ। मेहरबान, 20,000 वोट कम नहीं होते हैं। आपको अपने लोगों को जिनको हटाया था उनको चुनाव यात्रा में ले गए साथ में, आपने जिनको निकाला मुख्यमंत्री। मैं भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता साथ मिलकर के काम करता है। मीडिया को हमारे खिलाफ कहने को कुछ होता नहीं है। सब कभी अटल जी, अडवाणी जी, कभी नरेंद्र मोदी, केशुभाई, दिखना फलाना, ये स्टोरियां तो आपकी कॉपी बिकने के लिए होती हैं। उससे ज्यादा लंबा उसका कोई मीडिया से महत्व नहीं होता। आपके मीडिया के खिलाफ कुछ है नहीं। आपको क्या मेरी क्या मीडिया परेशानी है? से आप वीएचपी के लोग और मीडिया के लोग मीडिया से क्यों नफरत करते हैं? मैंने कभी मीडिया के खिलाफ बोला नहीं है। मैं तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपके प्रदेश में लोग जाते हैं, आप पिटाई करा देते हैं हमारे रिपोर्टर्स की। मतलब आपकी जनता, आप नहीं, मतलब आप गुजरात के जो वीएचपी के समर्थक हैं, जो हिंदू राष्ट्र के निर्माण करने वाले हैं, वो मीडिया की पिटाई में लग जाते हैं। मुझे लगता है कि इतना गंभीर आरोप करने से पहले सोचना। हमारे साथ हुआ आज तक किसी के साथ, अगर किसी के साथ हुआ, मैं उसको कानून के तौर पर न्याय दिलाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये आरोप लगा देना ठीक नहीं है। और आज तक के मित्रों को भी मैंने कहा है, आप जब भी गुजरात में आइए, हमसे सुरक्षा मांगिए, हम सुरक्षा देंगे। वे हमसे कभी अप्रोच नहीं करते हैं, वो अपनी मर्जी से घूमते हैं। और जिन लोगों को आपने आज तक वालों ने क्या बताया है, वो आप अपना एनालिसिस कीजिए। गुजरात के अंदर आपका जो प्रतिनिधि बैठा है, वो जो खबरें देता है, उसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर वो खबरें सही हैं तो गुजरात का आम आदमी नुकसान। मोदी जी, मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, हर खबर चेक करके बताई जाती है। आपको अगर पसंद नहीं आए तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी पसंद नापसंद से लेना देना नहीं। मैं तो आज तक का आभारी हूँ। अगर आज तक न होता तो हमें इतनी पब्लिसिटी कौन देता भाई। हम तो आज तक के भी आभारी, और हम तो कहते रहते हैं कि आज तक जो चाहे वो करता रहे। मैं उनका आभारी हूँ। हमारा विश्वास है हर आदमी को दिखाना और उसके व्यू और व्यूअर तक ले जाना। उसमें चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हमारे लिए एक ही है व्यक्ति, वो भारतीय है। हम आपकी तय नहीं करते कि कौन यही कहते हैं। हम भी यही कहते हैं, भारतीय के नाते सोचना चाहिए, गुजराती के नाते सोचना चाहिए, अलग अलग तराजू नहीं होना चाहिए। हम इसी को कहना चाहते हैं। लेकिन अगर समाज को आग लगाने वाली बातें हम फैलाते रहेंगे तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप अटल जी को भी आज तक में एक प्रकार से दिखाएं और मुशर्रफ को भी उसी प्रकार से दिखाएंगे तो हिंदुस्तान की जनता के मन को दुख होगा। इस बात को आपको समझना होगा। जब आगरा के अंदर आए थे, आप लोग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, स्वयं प्रभु चावला जी बैठे थे, और मियां मुशर्रफ हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी बोल के गए, और आप मुंह लटका के बैठे रहे थे देश के एडिटर। वही है ना, ये इस देश को दुख है। ये लगता है कितने फैक्ट आप जानते हैं। मैंने वहां पर ऑब्जेक्शन किया था, आपने देखा नहीं। दूसरी बात, मैं प्रभु चावला जी की बात नहीं कर रहा हूं, देश के एडिटर की बात करता हूँ। इतने सारे बड़े बड़े एडिटर बैठे थे, और मियां मुशर्रफ भारत के खिलाफ बोलते रहे, और हम वहां बैठ करके जलपान करें। हिंदुस्तान के आम आदमी को चोट पहुंची। पत्रकार के लिए कोई भी आएगा हमारे लिए, चाहे मुशर्रफ हो चाहे वाजपेयी, जो खबर हमारे को दोनों की बराबर है। देश के प्रति हमारी निष्ठा क्या है, इसका तय आप नहीं करेंगे, जनता करेगी। मैं भी उतना राष्ट्रवादी हूँ जितने आप हैं, परंतु मैं भाषा वो नहीं बोलता जो आप बोलते हैं। मैं मीडिया की राष्ट्रभक्ति पर कभी शक कर ही नहीं सकता हूँ। हम तो उस प्रदेश से आए हैं जहाँ गांधी जी ने स्वयं ने अखबार। चलो मोदी छोड़िए इस बात को, आप ये बताइए देश के मुसलमानों के प्रति आपकी क्या भावना है? देश का मुसलमान के फेवर में आपने एक सेंटेंस नहीं किया। सारे मुसलमान आपको लगता है
मैं मानता हूं इस देश के 100 करोड़ नागरिक, गुजरात के 5 करोड़ नागरिकों को मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं गुजरात के मुसलमानों के बारे में आप क्या? मैं किसी भी हालत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी की भाषा का प्रयोग करना पसंद नहीं करूंगा। मैं 5 करोड़ गुजरातियों की बात करूंगा। 5 करोड़ गुजराती एक साथ आ जाते हैं और सबका मिलजुल करके गुजरात की प्रगति कराने का कर्तव्य बनता है। मेजोरिटी माइनॉरिटी में मारकाट तो आपके प्रदेश में सबसे ज्यादा मची हुई है। जो हुआ है उसकी आलोचना करने वाले भी हम ही हैं। आप उसके बाद 5 और 25 की बात कर देते हैं। जी हाँ, मैं खुलेआम कहता हूँ, डंके के चोट पर कहता हूँ कि हिंदुस्तान को विकसित देश बनाना है तो हम लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा। आज एक जनरेशन में 5 बच्चे होते हैं, दूसरे जनरेशन में 25 होते हैं, तीसरे जनरेशन में 125 होते हैं, चौथे जनरेशन में 625 होते हैं। यह देश तबाह हो जाएगा। चाइना के अंदर बीजेपी वाले राज नहीं करते हैं, लेकिन चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। हिंदुस्तान के राजनेताओं ने हिम्मत बतानी चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में हिंदुस्तान के नेताओं ने आगे आना पड़ेगा और हिम्मत के साथ कहना होगा। और पॉपुलेशन कंट्रोल की बात देश के विकास से साथ जुड़ी है, उसको धार्मिक तराजू से तोल करके सही बात है, को बदलने की कोशिश मत कीजिए। उस हिंदू का क्या करेंगे जिसके 5 बच्चे होंगे? मेरा विषय हिंदू मुसलमान है ही नहीं। मेरा विषय है इस देश में आपने तो भाषा तो इसलिए बोली अभी आपके अर्थ है, मैंने कभी नहीं बोला। मैं ये कहता हूँ एक जनरेशन में 5 बच्चे, दूसरी जनरेशन में 25, तीसरी जनरेशन में 125, चौथी जनरेशन में 625। अगर ये देश इसी प्रकार से बढ़ता रहा, मैं कभी नहीं देता, कभी नहीं देता हूँ। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हिम्मत के साथ बोलने की मेरी ताकत है और मैं इसके लिए कुछ भी बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। ये मोदी की आबादी में कितने हिंदू और कितने मुसलमान हैं? ये मेरा विषय है नहीं। मैं समझता हूँ इस देश में दो है, इस देश में गरीब कितने गरीब है, कितने अमीर है, इसकी चर्चा करो। मैं आपकी तरफ आता हूँ। कौन किस उपासना को मानता है, इसकी चर्चा बंद कर दीजिए। मोदी जी, आप इतने पॉपुलेशन के समर्थन बन रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। वो जयललिता ने कानून पास किया कन्वर्शन का, आपने हिम्मत नहीं है कन्वर्शन करना, पास करने की। क्यों नहीं करते आप, अगर सच्चाई पे विजिट करते हैं? अगर बीजेपी के एक चीफ ने करप्शन के कन्वर्शन के खिलाफ लॉ नहीं पास किया, तारीफ आपने कर दी जयललिता की। गुजरात के अंदर और करनी में गुजरात के अंदर ये बिल आया हुआ है, प्रवर समिति के पास पड़ा हुआ ऑर्डिनेंस। गुजरात सरकार के पास असेंबली ने प्रवर समिति को भेजा हुआ है। पर उसके बाद लोकतांत्रिक, हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र ऐसा है। ये गुजरात सरकार है जिसने लाया है बिल और वो प्रवर समिति के पास पड़ा। आपने असेंबली बंद कर दी लोकसभा से टर्म पूरी हो गई ताकि प्रवर समिति में रहना रहता है। नहीं, ये प्रवर समिति का जब भी आ जाएगा हमारी असेंबली बोलेगी, जब भी आएगा असेंबली तो चलने वाली। आपकी जबान से मैंने फोर्स कन्वर्शन के बारे में आज तक नहीं सुना। डांग के अंदर जब प्रधानमंत्री आए थे, खुद ने कहा था कि इस देश में हो रहे कन्वर्शन पर एक डिटेल डिबेट होने की आवश्यकता है। डिबेट स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है। लोकतंत्र में चर्चा से ही होगा। बदलती तलवार और लोकतंत्र में चर्चा से ही बात बनेगी, लोकतंत्र में संवाद से ही बात बनेगी। लोकतंत्र का यही तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ताकत है। एक रिक्वेस्ट है, ये गौरव यात्रा है ना, संसद है, सांस ले लीजिए थोड़ा, कम मेरे को भी बोलने का मौका दीजिए। सवाल ये है कि आप जो कहते हैं सिर्फ एक ही है कि हमने मियां मुशर्रफ और मुसलमान या कम्युनल वायलेंस को प्रोवोक करके वोट लेना है, आप जीतेंगे इसके मुद्दे पर। क्या ये एक मुद्दा रह गया आपके? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आपको लिंगों में असाई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ने वाली है। 4.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की जनता की क्या सेवा की है, उसके आधार पर हम जाएंगे। और जनता जनार्दन ही लोकतंत्र में फाइनल होती है, न नरेंद्र मोदी फाइनल होता है, न आज तक फाइनल होता है। 5 करोड़ गुजराती तय करेंगे। मैं निर्णय करूंगा ना। आपने कहा नहीं लिंगों में आपको सही नजर आते हैं, सोनिया में मैंने किसी के संप्रदाय का उल्लेख नहीं किया, कभी भी नहीं किया। आप इनडायरेक्टली तो कहते ही है ना जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके अर्थ निकालना आपका काम है। मैंने साफ जितना कहना चाहिए उतना ही कहा है। मैंने किसी के संप्रदाय का उल्लेख। वैसे एक बात है, अगर आप फिल्म का डायलॉग इंग्लिश पेपर में बड़े सक्सेसफुल डायलॉग राइटर हो जाएंगे आप। मोदी जी, आप ये बताइए कि आप वोट आपने पिछले 1 साल में विकास क्या किया? मैं बता रहा हूँ, साबरमती में नर्मदा का पानी आपको दुकान दे रहा है। गुजरात के अंदर 500 दिन के अंदर 700 किलोमीटर का पाइपलाइन, और वो पाइपलाइन जिसके अंदर पूरी मारुति कार चला करके आप ले जा सकते हो। गुजरात के अंदर आज हमने चेक डैम, कांग्रेस के 45 साल में 4000 चेक डैम में, भाजपा के राज के अंदर 20,000 चेक डैम बने 2.5 साल के अंदर, और आज लाखों हेक्टेयर धरती को हम चेक डैम से पानी दे पा रहे हैं। गुजरात के अंदर इसी कालखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में 1 लाख युवकों को रोजगार दिया है। सिर्फ एजुकेशन में एजुकेटेड युवकों को रोजगार दिया है। मोदी जी, आपको लगता है दुख नहीं होता
प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री विदेश में जाके गौरव जो कुछ हुआ गुजरात में, उसके लिए माफी मांगते हैं, ये अच्छा हुआ। गुजरात में हम पहले देश का नाम डुबा दिया। गुजरात हम पहले लोग हैं जो बार बार कहते हैं जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम कहते हैं किसी भी सभ्य समाज में होना शोभा नहीं देता है, लेकिन हमारा वाक्य आपको मंजूर नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको विवाद पैदा करने के लिए थे। गुजरात के 5 करोड़ नागरिकों को अपमानित गुजरात विदेशों में, मैं कहता हूं गुजरात के 5 करोड़ नागरिकों को अपमानित करना बंद कर दीजिए। अगर आपको नरेंद्र मोदी को अपमानित करना है, मैं कभी आलोचना नहीं करूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करिए। 5 करोड़ गुजरातियों का अपमान करने की कोशिश की तो गुजरात चुप नहीं रहेगा। कोई नहीं कर रहा। आप नरेंद्र मोदी जो है उसकी वजह से गुजरात बदनाम हो रहा है, इस बात को नहीं मान लेते आप। अगर नरेंद्र मोदी से कारण बदनाम हुआ है तो 5 करोड़ की जनता को अधिकार दे दीजिए, वो चुनाव के अंदर तय कर ले उनको नरेंद्र मोदी चाहिए। चलो नरेंद्र मोदी आपके प्रमाण पत्रों के आधार पर गुजरात की जनता निर्णय करने वाली नहीं है। चलो नरेंद्र मोदी, हम इंतजार करेंगे उस चुनाव का। आपने काफी भाषण दे दिया, सीधी बात कोई नहीं की। हम दिसंबर जब चुनाव का इंतजार करेंगे। मैंने बहुत सीधी बात बताई है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते आज ही के दिन फिर आएगी बारी एक और हस्ती की, जिससे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।